हलष्ठी व्रत कथा। कहते हैं हलष्ठी का व्रत भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता बलराम के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रभु भगवान बलराम का जन्म भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को नंद जी की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ से हुआ था। देवकी को जब 7वां गर्भ आया तो यह शेषा अवतार बलराम जी थे, इसलिए इन्हें भी बचाना आवश्यक हो गया था। भगवान की इच्छा अनुसार इस भ्रूण को योग माया ने खींचकर रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। बलराम जी शेषा अवतार थे। त्रेता युग में भी शेषा अवतार लक्ष्मण जी के रूप में इनका जन्म हुआ था। तब लक्ष्मण भगवान राम के छोटे भाई थे, अतः श्री राम जी की सभी बातें मानने के लिए मर्यादाबद्ध थे। कई बार ऐसा अवसर आया जब लक्ष्मण जी को प्रभु श्री राम जी का विचार समझ में नहीं आया था। एक बार लक्ष्मण जी के मन में विचार आया कि प्रभु श्री राम जी उनसे बड़े हैं, इसलिए उनके आदेश का पालन करना पड़ता है। तभी अंतर्यामी प्रभु श्री राम ने अगले अवतार में उन्हें बड़ा भाई बनाने का वचन दिया। त्रेता में लक्ष्मण और द्वापर में बलराम की शक्ति और सहायता से ही प्रभु ने इतने भयंकर राक्षसों का वध किया। इसलिए महिलाएं बलराम जैसा वीर, बुद्धिमान, शक्तिशाली और सदाचारी पुत्र पाने और उनके दीर्घायु होने की कामना से यह व्रत, उपवास और पूजन करती हैं। यह तो एक पौराणिक कथा है, पर हलषष्ठी पूजन के पीछे और भी कई किंवदंतियां हैं। कहते हैं कभी एक स्त्री थी, वह साफ सफाई नहीं रखती थी, बिना हाथ पैर धुले ही रसोई में चली जाती थी। रजस्वला होने पर भी कोई भेद और बराव नहीं रखती थी, इसलिए उसकी और उसके पति की अकाल मृत्यु हो गई। अगले जन्म में वह कुतिया और उसका पति बैल बने। दोनों अपने पुत्र के ही घर में सेवा करते थे। बैल खेत जोतता और कुतिया घर की रखवाली करती थी। जब उनकी श्राद्ध आई तो उसके लड़के ने ब्राह्मणों को भोज दिया। एक हांडे में खीर बन रही थी, तभी ऊपर से एक काला सांप उसमें गिरकर पक गया। संयोग से रसोइया उसे नहीं देख सका, लेकिन वहीं बैठी कुत्ती ने देख लिया। कुत्ती ने सोचा इसे खाकर तो सभी लोग मर जाएंगे, इसलिए उसने झट से अपना मुंह खीर में डाल दिया। तभी उसकी बहू ने कुत्ती को खीर जूठा करते देख लिया तो जलती हुई लुकाठी से कुत्ती की पीठ पर प्रहार कर दिया। जब रात्रि में बैल और कुत्ती दोनों अपना अपना हाल एक दूसरे को बता रहे थे, बैल ने कुत्ती से कहा, आज तो तुम खूब छक कर खाई होंगी। कुत्ती ने कहा, हाँ, आज तुम्हारी बहू ने जलती लकड़ी से मारकर मेरी कमर ही तोड़ डाली। बैल ने कहा, और मुझे तुम्हारे लड़के ने दिन भर खेत में जोता और पानी तक नहीं दिया, और शाम को पानी तो पिलाया पर भूखा ही बांध दिया है, जबकि घर में कितना तरह तरह का पकवान बना है, हजारों लोगों ने भोजन किया है। यह सारी बात उसकी पौत्री सुन रही थी। उसने जाकर माँ से सारी बात बताई तो उन लोगों ने ब्राह्मणों से इसका उपाय पूछा कि उनके माता पिता का मोक्ष कैसे हो।
ब्राह्मणों ने बताया कि वह बैल और कुतिया से माफ़ी मांगें और आज से उनकी सेवा करें तथा उन्हें कैसे भी भरपेट चारा पानी दें। किसान की पत्नी हल षष्ठी का व्रत और उपवास विधि विधान से करे। चंद्रोदय के समय चंद्रदेव को इस प्रकार से अर्घ्य दें कि उस अर्घ्य का जल बैल के पैर यानी खुर और कुतिया के पीठ के ऊपर गिरे तो उसके माता पिता का मोक्ष हो जाएगा। किसान की पत्नी ने भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को हल षष्ठी का व्रत पूजन ब्राह्मणों द्वारा बताए गए विधि विधान से किया, तब उसके माता पिता को मोक्ष मिल गया। तभी से यह पूजन और व्रत सुहागिनें करती हैं। चंद्रदेव की पूजा और अर्घ्य के बाद उस जल का छींटा पूरे घर में छिड़कना चाहिए। जल इस प्रकार से छिड़कें कि 1-2 बूंद जल सभी व्यक्तियों के ऊपर भी पड़ जाए। इस व्रत को जिन महिलाओं को पुत्र नहीं जन्मते वह नहीं करती हैं। इस व्रत के अनेक नाम हैं, जैसे हल छठ, ललही छठ, हर छठ, रांधण छठ, बलदेव छठ, चंदन छठ, तिन छठी, तिन्नी छठ आदि। प्लीज़ like, share and subscribe my channel Story King RK. थैंक यू। कहानी में जो भी कमियां आपको लग रही हों वो कमेंट